सो आज का हमारा प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। या कोई अगर हमको नंबर दिया जाए तो उसका फैक्टोरियल निकालना है। तो हम लोग सपोज करते हैं कि हम लोगों को 5 मिला है, तो 5 का फैक्टोरियल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? 5 का फैक्टोरियल हम लोग निकाल सकते हैं उसके पीछे वाले टर्म से 1 तक मल्टीप्लाई कर दें, तो उसका फैक्टोरियल हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फिर इंटू 1, मतलब हम लोग 1 तक के मल्टीप्लाई कर दें। तो चलिए देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। 5 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20, 20 का 3 से तो आएगा 60, 60 का 2 से तो 120 आ जाएगा, 120 का 1 से तो 120 ही रहेगा वो। तो 5 फैक्टोरियल हो गया ये हमारा 120। अब एक तो तरीका ऐसे है कि हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, या एक तरीका हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 5 दिया जाए और कहा जाए कि हमारा इसको फैक्टोरियल निकालना है, तो हम लोग 1 से चल सकते हैं 5 तक। मतलब अगर ऐसे करें 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 फिर इंटू 5। अब बस यहीं पर रुक जाए, 5 का निकालना तो 5 पर रुक गए। अब देखिए हम लोग जोड़ते क्या आता है, तो 1 इंटू 2 2, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 और 24 इंटू 5 इज 120। तो देखिए इसका भी आंसर सेम आया। तो अगर हम लोग को अगर कोई nth नंबर दिया जाए, मतलब कहा जाए कि 8 तक निकालना है, तो अगर 8 का कहा जाए तो कुछ नहीं करना है, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करवा दो, 6 के आगे 7 से, 7 से आगे 8 का, बस वहीं पर रुक जाना है। और ये 7 है और ये 8 है। अब यहाँ पे आएगा 8। अब अगर n नंबर का अगर कहा जाए निकालने को, तो कुछ नहीं, वैसे ही होगा 1 इंटू 2 पे डैश 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 करते हुए हम लोग n तक मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब ये होगा कैसे? ये एक लूप की हेल्प से होगा, जिसमें फॉर का लूप लगाएंगे हम लोग और एक वेरिएबल लेंगे फैक्टोरियल नाम का, उसमें 1 पहले से इनिशियलाइज करेंगे। फिर चलिए पहले करके देखते हैं। फॉर का लूप लगाया और कहाँ से चलाना है? 1 से चलाना है। यहाँ से देखिए ये कहाँ से चला है? 1 से चला है, तो आई को हम लोग 1 से चलाएंगे। 1 से चलाया और आई इज लेस देन इक्वल्स टू चलाना, वरना 1 कम मल्टीप्लाई होगा, आंसर गलत आएगा। और आई को हम लोग इंक्रीमेंट करते जाएंगे, आई प्लस प्लस। मैं उम्मीद करता हूँ इतना बेसिक सा सिंटैक्स तो आप सबको आता ही होगा, नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। ये होता है इनिशियल स्टेज कि आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी। ये होती है कंडीशन कि लूप कब तक चलेगा। अगर लूप में कंडीशन ना दी जाए तो फिर वो इनफाइनाइट चलता है, आपकी मेमोरी पूरी भर जाएगी लेकिन वो चलता रहेगा। और आई प्लस प्लस ये होती है अपडेशन, इसे कहते हैं अपडेशन, कि मतलब इंक्रीमेंट होगा या आई की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, ये होता है। अब इसके अंदर क्या स्टेटमेंट लिखना है, एक तो सबसे पहले फैक्टोरियल ले लेंगे हम लोग, जिसमें वेरिएबल को असाइन करवाना है। उसमें हम लोग इनिशियली डाल देंगे 1 डाल देंगे। अब यहाँ पे मेन मुद्दा फंसता है कि इस फॉर लूप के अंदर क्या लिखना है। इस फॉर लूप के अंदर हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले तो फैक्टोरियल में असाइन कराना है, तो फैक्टोरियल इक्वल्स टू आ जाएगा अब फैक्टोरियल आ गया, तो ये फैक्टोरियल नाम का हमारा एक बॉक्स क्रिएट हो गया होगा मेमोरी में, जिसकी वैल्यू इनिशियलाइज है कितनी? 1। ठीक है, बिल्कुल 1 इनिशियलाइज है। अब यहाँ पे ऐसा क्या लिखे कि जो इसकी वैल्यू बढ़ती जाए। अब देखिए आई की वैल्यू बढ़ रही है और फैक्टोरियल वही है जो हम लोगों ने इनिशियल डाला है। अब अगर हम लोग इसमें लिख दें फैक्टोरियल इंटू आई, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, फैक्टोरियल इंटू आई। अब चलो इसको चला के देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो इनिशियली क्या है, आई की वैल्यू है 1 और कंडीशन देखो आई की वैल्यू है 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, बिल्कुल सही है, कंडीशन इज ट्रू, अंदर आएंगे। अब इसमें लिखा हो फैक्टोरियल इक्वल्स टू फैक्टोरियल इंटू आई। फैक्टोरियल में इनिशियली पढ़ा हुआ है कितना? 1,
पेन चेंज कर लेते हैं ज़रा। फैक्टोरियल में इनिशियली पड़ा है 1 और आई की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। और ये 1, ये जो 1 निकला है हमारा, ये 1 सीधा इनिशियलाइज हो जाएगा फैक्टोरियल में, तो ये वाला 1 हट के ये हो जाएगा 1 इंटू 1 मतलब 1। ठीक है, अब ये इनिशियलाइज हो गया। अब आई की वैल्यू कितनी थी, इनिशियली हम लोगों ने आई की वैल्यू 1 दिया था। अब आई प्लस प्लस मतलब आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होगी, मतलब हो जाएगी 2। अब 2 के लिए चेक करते हैं, क्या 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, बिल्कुल सही है। अंदर आते हैं, अंदर का स्टेटमेंट है फैक्टोरियल इक्वल्स टू फैक्टोरियल इंटू आई, मतलब फैक्टोरियल में पड़ा हुआ है 1 और आई की वैल्यू है 2। अब 1 इंटू 2 करेंगे तो आंसर आएगा 2 आंसर आ गया। अब 2 आंसर सीधा चला जाएगा फैक्टोरियल में, 1 हटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। आई की वैल्यू अब बढ़ेगी, आई की वैल्यू हो गई 3। अब कंडीशन चेक करेगा, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, बिल्कुल सही है, नीचे आएगा। फिर फैक्टोरियल इक्वल्स टू फैक्टोरियल इंटू आई, फैक्टोरियल में क्या पड़ा हुआ है 2 और आई की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 इंटू 3 मतलब हो जाएगा ये 6 से। अब ये 6 फिर यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगा, देखिए इक्वल्स भी लिखा हो फैक्टोरियल इंटू आई, तो ये 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6, 6 यहाँ पे बनेगा और 6 सीधा इनिशियलाइज हो जाएगा फैक्टोरियल में, तो यहाँ पे 2 पड़ा है, 2 हटेगा और यहाँ पे आ जाएगा 6। अब आई की वैल्यू फिर बढ़ेगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 4। अब फिर कंडीशन चेक करेंगे कि 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, बिल्कुल सही है। फिर नीचे आएगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अभी फैक्टोरियल पड़ा हुआ है 6 और आई की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4 मतलब 24, और ये 24 सीधा यहाँ से हटेगा और ये असाइन हो जाएगा फैक्टोरियल में 6 हट के, 6 को हटाएगा जाओ तुम, हम असाइन हो जाएंगे, 24 असाइन हो गया। अब फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 4 से 5, ये जब 5 होगी तो यहाँ पे आएंगे, आई की वैल्यू है 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, लेस देन तो नहीं है, अगर लेस देन होता तो ये हो जाता फॉल्स, लूप हो जाता एग्जीक्यूट और ये सिर्फ 24 आंसर देता, जो कि गलत है। लेकिन इक्वल्स टू है तो उसकी वजह से फिर एक बार ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो अब जब एग्जीक्यूट होगा तो देखिए फैक्टोरियल में कितना पड़ा हुआ है 24, आई की वैल्यू है कितनी 5, तो 24 इंटू 5 तो क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। अब ये 120 सीधा यहाँ से जाएगा फैक्टोरियल में और 24 को हटाएगा, ये 120 खुद यहाँ बैठ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग आउटपुट पर प्रिंट करवा देंगे। देख लीजिए 120 यहाँ पे भी है, 120 हम लोगों के आउटपुट में भी आ रहा है। तो चलिए उसकी हेल्प से हम लोग देखते हैं प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा। #include_stdio.h हेडर फाइल लग जाएगी, जिससे बेसिकली हम लोग रीड और राइट करते हैं, मतलब प्रिंट स्कैन है। मेन फंक्शन आ जाएगा, ब्रेसेस ओपन। अब एक कितने वेरिएबल लेने पड़ेंगे, एक तो आई के लिए लेना पड़ेगा, एक फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 जो हम लोग रखेंगे वो, और एक एन, कौन से नंबर का फैक्टोरियल निकालना है उसके लिए मैसेज दे देंगे, एंटर दी नंबर, कोई भी नंबर एंटर करो सबका फैक्टोरियल निकाल देंगे। एंड पढ़ते से हम लोग रीड कर लेंगे यूज़र से। अब फॉर का लूप लगाएंगे, आई इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन इक्वल्स टू एन तक चलेगा और आई प्लस प्लस होता जाएगा, इंक्रीमेंट करता जाएगा हर बार। अब वही फैक्टोरियल इक्वल्स टू फैक्टोरियल इंटू आई, बस जब ये लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब ये लूप मतलब फॉल्स हो जाएगा तब हम लोग प्रिंट करवा देंगे उसके बाहर, प्रिंट फैक्टोरियल इज मॉड्यूलो डी फैक्ट और रिटर्न 0 करवा देंगे। और लेते हैं प्रोग्राम, कहीं को गलती तो नहीं है, नहीं ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। चलो चला देते हैं, इंटर द नंबर 5 इंटर करते हैं, 5 का फैक्टोरियल 120 आना चाहिए, आ गया 120। अब 8 का निकालते हैं, 8 का आ रहा है 40320, ठीक है। अब 10 का निकालते हैं, 10 का 362880, ठीक। प्रोग्राम देख लीजिए आप लोग, एक दो बार ट्राई रन करिएगा, समझ आ जाएगा, बहुत ईजी है।